हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन सीआर सर्किट। सीआर सर्किट का मतलब सीआर नहीं, सीआर सर्किट का मतलब कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है। वैसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन सीआर सर्किट। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं वीडियो पे। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये सीआर सर्किट पढ़ लोगे तो फिर तुम एलआर सर्किट भी पढ़ोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है वहाँ पे भी। ठीक है, और फिर तुम लोग देखो और भी जगह सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है डिस्चार्जिंग का, खास करके वो होता है तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी में। फिर तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शायद, वहाँ पे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सेम ग्राफ, सब कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, तो ये कई जगह यूज होना है। ठीक है ना, तो चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखो, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी। देखो, ये जो सर्किट है ना, डायरेक्ट कैपेसिटर जो लगा हुआ होता है ना सर्किट, ये थोड़ा गलत है। टेक्निकली ये सर्किट गलत होता है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम लोग बनाते हैं, उसका रीज़न भी मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे जो सही सर्किट है वो यहाँ पे बीच में क्या होता है, रजिस्टर। ये यहाँ पे सी, ये क्या है, भी। अब देखो, टी इक्वल टू जीरो में क्या होता है, टी इक्वल टू, सभी को दिख रहा होगा, टी इक्वल टू जीरो में क्या होता है, सुनना। टी इक्वल टू जीरो में बताओ, चार्ज इसमें क्या होगा, जीरो। चार्ज कैपेसिटर में शुरुआत में क्या होगा, जीरो। जैसे बाल्टी में पानी भरने जा रहे हो तो टी इक्वल टू जीरो में पानी कितना होगा, इसमें जीरो ही होगा, मतलब जीरो अमाउंट होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह टी इक्वल टू जीरो में यहाँ चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, बैटरी को जंप मारो, पहले छोटा प्लेट आया तो प्लस करोगे पोटेंशियल, तो जीरो प्लस इसका पोटेंशियल बी, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, बी। अब यहाँ पे जीरो है तो बीच में कुछ नहीं आती, ये भी क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, जीरो। अगर चार्ज यहाँ जीरो है तो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ, क्यू अपॉन सी होता है। क्यू जीरो तो पोटेंशियल पे ड्रॉप जीरो हुआ होगा। तो यहाँ पोटेंशियल अगर ड्रॉप जीरो हुआ है तो यहाँ अगर जीरो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि चार्ज जीरो था। ठीक है, तो बताओ, टी इक्वल टू जीरो पे इस रजिस्टेंस से करंट कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू वी माइनस जीरो अपॉन आर। तो ये मैक्सिमम करंट है, वी अपॉन आर। ठीक है, मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस ना होता तो भी मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ आओ। अब देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, वी डैश। वी डैश यहाँ पर ड्रॉप है, वी डैश करोगे यहाँ पे। अभी जीरो, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जीरो था, यहाँ अगर वी डैश का ड्रॉप होता है तो यहाँ वी माइनस वी डैश करोगे। तो वी माइनस वी डैश करोगे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो वी डैश की वैल्यू बढ़ेगी। तो वी डैश की वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ, ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो आई भी क्या हो जाएगा, कम। तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने वाली है, कम होने वाली है। करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होने वाली, कब, चार्जिंग के कंडीशन में। अभी हम चार्ज कर रहे हैं इसको, चार्जिंग के कंडीशन में। ओके, अगर सर यहाँ रजिस्टेंस ना होता तो क्या होता, अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा तो देखो क्या होता ना, यहाँ अगर रजिस्टेंस ना होता तो बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ रजिस्टेंस ना होता, यहाँ भी, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, भी। और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो बताओ, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, भी अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, ऑलमोस्ट जीरो। तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के इक्वल। तो यहाँ क्या हो जाता है, आग लग जाता है। ठीक है, ठीक है, सर्किट जल जाता है ना, समझ में आया, क्योंकि करंट की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है। इसलिए रेजिस्टेंस, हर कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। हम लोग बनाते क्यों नहीं, जो न्यूमेरिकल आता है उसमें बुक में क्यों नहीं दिया रहता, उसका हम रीज़न बता देते हैं, क्योंकि हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन पढ़ते हैं। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है वो तुम लोग को आगे पता चल जाएगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन में रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं होता, वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। ये तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में अभी तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। देखो, क्या थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चार्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा ना यहाँ पे, कि यहाँ पे वी डैश जो है भी के इक्वल हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ पे, जीरो। अगर करंट की वैल्यू यहाँ जीरो हो गई, समझे, वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ठीक है, क्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी के इक्वल। तो वी माइनस वी क्या हो गया, जीरो। तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अब इस सर्किट से करंट पास करेगा ही नहीं। तो अगर करंट नहीं पास किया तो रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं, रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं। अगर करंट पास नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस का मतलब ही जब होता है तब होता है जब करंट पास करता है। जब करंट पास नहीं करेगा रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं,
रेजिस्टेंस दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बुक में जो न्यूमेरिकल होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस को नहीं बताता था, क्योंकि बुक में मोस्टली जो 90% न्यूमेरिकल है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन का ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्जिंग का। ये तो तुम्हें जनरल इंट्रोडक्शन में दे रहा था, अब हम लोग चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ लगाना है, किरचॉफ्स लॉ लगा लो। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ लगाना है, किरचॉफ्स लॉ लगा लो। मान लो सपोज कर लो किसी भी टाइम टी पे यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो स्टार्ट करो यहाँ से। देखो किरचॉफ्स लॉ ये बोला था कि पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। किसी भी क्लोज लूप में घूमोगे तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। ये तुम लोग करंट में पढ़ोगे जो पहली बार किरचॉफ्स लॉ सुनो, हम बता दे रहे यहाँ से यहाँ तक घूमो, टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। चलो, तो किसी भी टाइम टी में करंट यहाँ से आई जा रहा है, हम लोग यहाँ किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जिधर करंट जा रहा है उधर ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला जानते हो, आई आर होता है। ठीक है, कैपेसिटर में आई आर नहीं लगता है, कैपेसिटर में क्या लगता है, बी का फॉर्मूला क्यू अपॉन सी। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस, क्योंकि इधर ही जा रहे हो तो क्यू अपॉन सी लिखोगे। समझ में आ गया, इधर ही जा रहे हो तो माइनस क्यू अपॉन सी लिखोगे ना, तो माइनस क्यू अपॉन सी। ठीक है, अब सामने क्या दिखा, छोटा प्लेट, तो छोटा प्लेट में प्लस भी लिखते हैं बैटरी में, इक्वल टू जीरो। ये किरचॉफ्स लॉ था। टोटल पोटेंशियल किसी भी लूप का क्या होता है, जीरो, जब एक लूप पूरा घूम जाओगे। ठीक है, जो पहली बार सुन रहे हो कोई बात नहीं, ये चीज़ पहले ये हम लोग करंट में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, देखो अब भी को ना हम लोग मैक्सिमम चार्ज अपॉन सी से रिप्लेस कर सकते हैं, बताते हैं क्यों। क्योंकि जब स्टेडी स्टेट कंडीशन चला जाएगा तो यहाँ पर करंट क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पर ड्रॉप भी क्या होगा, भी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, जीरो। तो पूरा का पूरा भी कौन ले रहा है, जब ये जीरो ले रहा है तो पूरा का पूरा भी कौन ले रहा है, बैटरी वाला, ये ले रहा है कैपेसिटर। तो यहाँ पर जब पूरा भी चला जाएगा तो उसमें मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पर होता है। तो बताओ क्यू नॉट मान लो इसका क्या है, मैक्सिमम चार्ज, क्यू नॉट इसका क्या है, मैक्सिमम चार्ज। तो बताओ यहाँ पे आई आर माइनस क्यू अपॉन सी, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्लस क्यू नॉट अपॉन सी लिख सकते हो, क्योंकि जब भी मैक्स है तो यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या क्या, जीरो। ठीक है, तो अब बताओ ये उधर जाएगा तो माइनस हो, ये उल्टा। बताओ आई आर इक्वल टू क्या आ गया, क्यू नॉट अपॉन सी प्लस, सॉरी माइनस क्यू अपॉन सी। ये देख लेना कैलकुलेशन, ये माइनस के कारण उधर पलट जाता है। ठीक है, तो बताओ आई आर इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू क्या आ गया, आई इक्वल टू आ गया क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी आर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, तो देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, ये तो सभी जानते हो, इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी आर। तो डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्या लिख दो, 1 अपॉन सी आर डी टी, सी आर डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों को, ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो से क्यू तक। क्यू क्या, कौन सी अमाउंट है, एनी वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्यू तक। और यहाँ पे टाइम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, जीरो से टी तक। ठीक है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम लोग को पता है, नेचुरल लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू लिखोगे, फिर बाद में क्यू का डिफ्रेंसिएशन, क्यू नॉट का नहीं, सॉरी क्यू का जो क्या होता है, क्यू में क्या है, मल्टीपल क्यू का क्या है, माइनस, क्यू नॉट का नहीं, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, क्यू का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लो ना, तो इसका क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, और इसका जो मल्टीपल होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मल्टीपल क्या है, -1, तो यहाँ पे माइनस लिख दोगे। और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके क्यू तक। ठीक है, क्लियर है। इक्वल टू बताओ यहाँ पे 1 अपॉन सी आर बाहर के, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी अपॉन क्या बन गया, ये सी आर। तो अब इसको चलो आगे करते चलो तो आगे हम लोग इसको कर रहे हैं, तो बताओ क्या बन गया, यहाँ पे माइनस को उधर भेज दो, तो ये क्या बन गया, नेचुरल लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, क्यू से जीरो से क्यू तक। तो ये लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग क्यू नॉट, क्यू की जगह क्या लगाओगे, पहले क्यू की जगह क्या लगाओगे, क्यू, तो क्या लिखोगे, माइनस क्यू, और फिर माइनस एल एन। ये सब जानते हो बेसिक इंटीग्रेशन तुम लोग,
हाँ लोअर लिमिट क्या है, क्यू नॉट, क्यू की जगह क्या लिखो, लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी आर। यहाँ पे बता क्या बन गया, नेचुरल लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू, लॉग ए माइनस बी, लॉग ए अपॉन बी होता है इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी आर। तो बताओ क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टी अपॉन सी आर। नहीं नहीं नहीं, एक्सपोनेंशियल, नेचुरल लॉग जब उधर जाता है तो एक्सपोनेंशियल बनता है, ये फंक्शन तुम लोग जानते हो टी अपॉन सी आर, ये बन गया। तो बताओ क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, क्यू ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब इसको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, कोई टेंशन वाली ऐसी बात है नहीं, ठीक ना। यहाँ क्यू नॉट होना था ना, क्यू नॉट था, यहाँ क्यू नॉट था, तो यहाँ पे भी क्यू नॉट ही होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, यहाँ क्यू नॉट होना था तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, तो क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, ये क्यू है तो उधर जाएगा माइनस होगा, लेकिन प्लस कर देगा इसको, क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो q इक्वल टू क्यू नॉट कॉमन ले लो तो 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, चार्ज। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, इक्वेशन, चार्ज का इक्वेशन, ये चार्जिंग का इक्वेशन है चार्ज का। ठीक है, कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लो, तुम याद भी रख सकते हो, q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी अपॉन ई माइनस ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, अब देखो तुम ना ये इक्वेशन से सभी का इक्वेशन बना सकते हो, कैसे तो हम वो बात आगे बताते हैं। ये चार्ज का बन गया, कोई तुमसे अगर करंट का पूछेगा तो क्या कर दो, इसका डिफ्रेंसिएशन डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू नॉट का क्यू नॉट अंदर गया, क्यू नॉट अंदर जाएगा तो चलो एक स्टेप तुम लोग को, नहीं तो तुम लोग बोलोगे मैजिक हो गया, क्यू नॉट 1 माइनस क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो देखो डी क्यू अपॉन डी टी कर दो, तो क्यू नॉट का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर का डिफ्रेंसिएशन यही होता है टी अपॉन सी आर, और माइनस जो इसका मल्टीपल है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस माइनस इसको क्या बन जाएगा, ये माइनस इधर आके इसको प्लस बना दिया। तो बताओ करंट इक्वल टू क्या आ गया, करंट एट एनी टाइम इक्वल टू क्या आ गया, क्यू नॉट, ओके इसका मल्टीपल तो -1 अपॉन सी आर है ना, तो प्लस तो कर दिया और नीचे सी आर भी तो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बताओ क्यू नॉट अपॉन सी क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आर, क्योंकि क्यू नॉट मैक्सिमम में सी कांस्टेंट है, क्यू नॉट चार्ज मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, वी अपॉन आर ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो आई का इक्वेशन क्या बन गया, वी अपॉन आर क्या हो गया, मैक्सिमम करंट आई नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, तो ये करंट का इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये करंट का इक्वेशन बन गया। वोल्टेज का बनाना, वोल्टेज का भी बना सकते हो, कैसे बनाओगे, सब कुछ का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज इक्वल टू होता है क्या बताओ, सी वी, क्यू अपॉन, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन सी, तो सी से डिवाइड कर दो इसी इक्वेशन में, क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो ये क्या बन गया, भी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी, भी नॉट हो जाएगा 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, एनर्जी का बनाना, एनर्जी का बना सकते हो, क्या कर दो, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन, हाँ हाफ क्यू भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, क्यू भी पढ़ो ना, हाफ क्यू भी एनर्जी का, तो क्यू का ये क्वेश्चन भी का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू भी और उधर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनाना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हाफ क्यू भी। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाफ क्यू भी। ठीक है, तो इसको हाफ बनाने के लिए इधर भी 2 से इधर भी 2 से कर दो, तो हाफ क्यू भी बन गया। तो इधर क्या हो गया, क्यू नॉट अपॉन 2 भी नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर।
तो बताओ स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्यों ना, तो ये क्या बन गया तुम्हारा एनर्जी एट एनी टाइम, ये क्या हो गया मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। वैसे एनर्जी का कॉन्सेप्ट में बता, तो ये किसी का भी बना सकते हो, ठीक है, किसी का भी तुम बना सकते हो, ठीक ना। तो ये तुम्हारा सभी काम इक्वेशन तुम लोग को बना के दिखा दिया। मैंने तुम्हारा चार्ज और करंट का होता है, बाकी कोई पूछता नहीं है कि चार्ज और करंट का। तो देखो ग्राफ अगर बनाना चाहोगे ना, तो चार्ज का मेरा क्या बना था ये, तो चार्ज और करंट का मैन होता था, चार्ज और करंट का ही देखो, बाकी से उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब एनर्जी का अगर पूछता तो हम कॉन्सेप्ट बता देते कैसे करना है। तो चार्ज और हमें करंट का चाहिए, ठीक है ना। तो चार्ज का हमारा ये, करंट का बच्चों बताओ क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ोगे उसको समझ में आएगा, ये क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ो। अब देखो यहाँ पे सी आर जो है ना टाइम कांस्टेंट है। सी आर क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट। क्यों सर, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, टाइम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि क्यू इक्वल टू टी की वैल्यू 1 सी आर रखो, टी की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट रखो, तो टी की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट मतलब सी आर होगा। तो वैल्यू पुट करके देखो तो क्या बन जाएगा, क्यू नॉट 1 माइनस ई पे टी की वैल्यू सी आर पुट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस सी आर माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, सही जा रहा हो ना। तो इसको सॉल्व करो तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ई माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है। कोई गड़बड़, कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू 2.718 होती है, वो पुट करके देख लेना, तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.632 क्यू नॉट। तो परसेंटेज में क्या आ गया, क्यू इक्वल टू 63.2 क्यू नॉट। मतलब चार्ज जब कितना 63.2% चार्ज हो जाएगा, जिस टाइम पे चार्ज 63.2% चार्ज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको क्यों लाया गया हम बताते, देखो इसको क्यों लाया गया। उसी तरह करंट में भी कर सकते हो, करंट में वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी की वैल्यू सी आर अपॉन सी आर करना, तो ये मेरे ख्याल से टी की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट, इसको टाउ से लिखते हैं सी आर को, तो रखोगे तो आई इक्वल टू जो आएगा ना वो उसका 100 से मल्टीप्लाई माइनस कर दो तो ऑलमोस्ट कितना आ गया 37% का ऑलमोस्ट आ जाएगा, 37% ऑफ आई नॉट, ठीक है, क्लियर। ऑलमोस्ट 37 आएगा, 37 से थोड़ा कम आता है, ठीक है, 36.8 के राउंड आता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो चार्ज जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू देखो क्या हो रही है ना, टी इक्वल टू 0 पे देखो क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान देना। टी इक्वल टू 0 पे देखो क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, 0 यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 0, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 1। ये टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ई पे पावर माइनस 0 क्या बन गया 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, चार्ज की वैल्यू क्या है 0। लेकिन करंट में देखो अगर टी इक्वल टू 0 पुट करोगे, टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो आई इक्वल टू क्या है आई नॉट। मतलब टी इक्वल टू 0 पे सर्किट जो अभी हम लोग बनाए तो वहाँ करंट क्या होगा मैक्सिमम, चार्ज क्या होगा मिनिमम। लेकिन टी इक्वल टू मैक्स, टी इक्वल टू इन्फानाइट पे, टी इक्वल टू इन्फानाइट पे देखो, इन्फानाइट पे, इन्फानाइट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, याद रखना। तो इन्फानाइट 5 सेकंड भी हो सकता है अगर टाइम कांस्टेंट क्या हो माइक्रो सेकंड, ठीक है। तो इन्फानाइट पे देखो, इन्फानाइट पे अगर ये रखोगे तो माइनस इन्फानाइट, ठीक है, ई पे पावर माइनस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट का मतलब 0 हो जाता है, माइनस इन्फानाइट किसी पे पावर 0, तो ये 0 बन गया, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू नॉट। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस इन्फानाइट रखोगे तो आई क्या हो जाएगा 0। तो इन्फानाइट पे टी इक्वल टू इन्फानाइट पे करंट 0 हो रहा है और ये मैक्सिमम हो रहा है। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा बच्चों, तो ग्राफ देखो इसका ऐसे बन रहा है। अगर चार्ज की बात करते हो Q वर्सेस T का, तो ग्राफ इसका बढ़ रहा है, ठीक है। और करंट की बात करते हो I वर्सेस T का, तो ग्राफ इसका एक्सपोनेंशियली घट रहा है। देखो दोनों में बाद में पैरेलल हो जाता है। बाद में पैरेलल क्यों होता है, क्योंकि देखो शुरुआत में ना चार्ज की वैल्यू बहुत तेज़ बढ़ती है। जैसे मान लो 90% होने में अगर मान लो 90% होने में अगर वो 10 सेकंड ले रहा है, तो 90 से 100% तो कभी बहुत इन्फानाइट पे होता है। 90 से वो 91% होने में, अगर 0 से 90 सेकंड होने में 10 सेकंड ले रहा है, तो 90 से 91 सेकंड होने में वो
1000 सेकेंड लेगा, क्योंकि शुरुआत में देखो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बाद में देखो स्पीड क्या इंक्रीज होने की स्पीड क्या बहुत धीरे धीरे, शुरुआत का स्लोप देखो बहुत ज़्यादा है, बाद का स्लोप क्या एकदम बहुत कम, लास्ट में जाके 0 हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो चार्ज ऐसे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे करंट घट रहा होता है, लेकिन करंट की वैल्यू 0 कब होगी, इन्फानाइट पे, तो इसलिए देखो इस एक्सिस पे जाके कभी कट नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, टाइम कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा, देखो CR टाइम कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट होता है क्या 63.8 क्या था 2% होने में जितना टाइम लगता है, 63.2% होने में जितना टाइम लगता है चार्ज को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो देखो 63%, अगर जिसका टाइम कांस्टेंट कम है वो 63.2% बहुत जल्दी गेन कर लेगा, मतलब जिसका टाइम कांस्टेंट कम है उतना ही जल्दी क्या होगा चार्ज, जिसका टाइम कांस्टेंट कम है उतना ही जल्दी क्या होगा चार्ज, और जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है वो उतना ही धीरे धीरे क्या होगा चार्ज, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जिसका कम है, मान लो 5 सेकंड है तो 5 सेकंड में 63.8 को गेन कर लेगा, जिसका ज़्यादा है मान लो 10 सेकंड तो 10 सेकंड में जाकर 63.8% को 63.2% को गेन करेगा ना, 63.2% होता है, ठीक है ना 63.2, ठीक है। तो जिसका टाइम कांस्टेंट कम ज़्यादा समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब ना एक क्वेश्चन इससे मैं तुम लोग को एक करवाता हूँ, बेसिक सर्किट है वो, उससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, ये बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होता है, ये R, ये R, ये C, ये B, ये I, ये I1, ये I2। तुमसे I1, I2, I3 पूछ रहा है, एक t=0 पे और t=∞। पहले हम t=0 पे करते हैं, ठीक है। देखो t=0 पे क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। t=0 पे देखो कैपेसिटर जो है कनेक्टिंग वायर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह बच्चों, कनेक्टिंग वायर की तरह, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होता था, एज ए कनेक्टिंग वायर एक्ट करता है। t=0 पे हम कर रहे हैं, t=0 पे कनेक्टिंग वायर की तरह, t=0 पे कनेक्टिंग वायर की तरह एक्ट करता है, ठीक ना। तो R बताओ, R क्या है, पैरेलल R का क्या बन गया R/2, और वोल्टेज क्या है V, तो बताओ I क्या आ गया V/R/2, तो I क्या आ गया 2V/R, ठीक है। I 2V/R आ गया, दो ऊपर भी R नीचे भी R, तो दोनों में इक्वल डिवाइड होगा करंट, तो बताओ यहाँ क्या चल जाएगा V/R, यहाँ क्या चल जाएगा V/R, पता चल गया, ठीक है। ये t=0 पे था। अब t=∞ पे देखो, t=∞ पे कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ओपन सर्किट समझ, तो ये करंट पास करवाने ही नहीं देगा, ये क्या नहीं पास करवाने देगा, करंट पास करवाने नहीं देगा। अगर करंट पास नहीं करवाने देगा ये, तो ये ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह, ओपन स्विच की तरह। बताओ अब इधर तो करंट जा ही नहीं सकता, इधर क्या नहीं जा सकता, करंट नहीं जा सकता। अगर इधर करंट नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा करंट बताओ किधर जा रहा है, इधर, मतलब ये रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं जाएगा। अगर करंट नहीं जाता तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होता है। तो बताओ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया R, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया R, तो बताओ I2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इधर करंट जा नहीं रहा, इधर करंट जा नहीं रहा है, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है। तो I2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ 0, और I1 की वैल्यू, तो पूरा का पूरा I इसी में जा रहा है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये R का कोई काम नहीं, क्योंकि वहाँ करंट पास नहीं कर रहा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा R है ना बस, क्योंकि ऊपर वाला R तो काम नहीं कर रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है R। तो बताओ करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या है V और टोटल रेजिस्टेंस क्या है R। तो जो I है वही क्या होगा I1, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1, I जो कि किसके इक्वल है V/R, और I2 की वैल्यू बताओ क्या है बच्चों 0। समझ में आती है क्वेश्चन से, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बताओ देखो बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, बता रहे कैसे। जैसे पूछ दिया चार्ज 90% होने में कितना लगेगा, तो बताओ Q इक्वल टू क्या होता है Q0 1 - e⁻⁻t/RC। RC की वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा 90% होने में कितना लगेगा, तो Q की वैल्यू क्या लिख दो 0.9 Q0, और यहाँ क्या है Q0, 90% चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू का 90% होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या लिख दोगे 90% ऑफ Q0, तो 0.9 हो गया ना 90%, उसमें 0.9 हो गया Q0, 1 - e⁻⁻t/R। R की वैल्यू भी दिया रहेगा, C की वैल्यू भी दिया रहेगा, तो यहाँ से T तो निकालना जानते हो ना तुम लोग, ये निकाल लो। करंट में भी वही काम होगा। एनर्जी अगर पूछता है, देखो एनर्जी इक्वल टू होता क्या है Q² / 2C, या तो वो फॉर्मूला लगा दो जो ड्राइव करवाए थे, वैसे ज़रूरत नहीं है।
एनर्जी बोलता है अगर हाफ, तो बताओ एनर्जी अगर हाफ होता है, सी तो कभी कुछ हो नहीं रहा है, सी बदल नहीं सकता, सी की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर एनर्जी हाफ हुआ तो चार्ज कितना हो जाएगा? अगर एनर्जी हाफ हो रहा है तो चार्ज कितना हो रहा है बता सकते हो? जैसे मान लो U इक्वल टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अगर एनर्जी हाफ हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2c। दोनों को डिवाइड करो तो क्या बन गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे U, तो एनर्जी हाफ हुआ है ना, ठीक है, तो एनर्जी हाफ हुआ है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये क्या बन गया 1/2 इक्वल टू, इससे ये गया तो क्यू स्क्वायर क्यू डैश का स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर डैश आर डैश क्यू डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, एनर्जी हाफ हुआ है ना। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू डैश का स्क्वायर, तो क्यू डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू अपॉन √2। एनर्जी हाफ हुआ ना देखो, तो चार्ज क्या हो जाएगा उसका, जैसे एनर्जी हाफ हुआ, अभी हम करवाए ना एनर्जी हाफ, देखो एनर्जी अगर हाफ हुआ तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, क्योंकि सी को कोई चेंज नहीं होना, तो क्यू अपॉन √2 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ से रिलेशन निकाल लेना ना, एनर्जी क्या हो रहा है देखो, क्योंकि क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √u होगा ना, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √u है, तो अगर u हाफ हुआ है तो वो कितना हुआ होगा हाफ का रूट, तो √2 हो जाएगा ना क्यू अपॉन √2। ये अगर 4 टाइम्स कम हुआ होगा तो ये क्या हो जाएगा √u अपॉन क्यू जो होगा, ये 4 टाइम्स कम होगा तो वो कितना हो जाएगा 4 का रूट कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स। समझ में आया? यहाँ पे हम करके दिखा दिए, वहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर वो 8 टाइम्स कम हो रहा है तो चार्ज कितना 2 टाइम्स कम होगा, अगर वो 2 टाइम्स कम हो रहा है तो वो √2 टाइम्स कम होगा, वो 4 टाइम्स तो वो 2 टाइम्स, तो वहाँ से रिलेशन निकाल दिए। तो देखो अगर एनर्जी का पूछना, बोले एनर्जी हाफ हुआ तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या लिख दो Q0 अपॉन √2। बात समझ में आ रहा है? एनर्जी का पूछे तो क्या कर दो Q0 अपॉन √2 लिख दो। अगर बोल दे कि एनर्जी हाफ कब हो रहा है इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू का, तो चार्ज कितना हुआ होगा √2 हुआ होगा ना, एनर्जी अगर हाफ हुआ तो चार्ज Q अपॉन √2 हुआ होगा, तो Q अपॉन √2 लिख दो, यहाँ से टाइम निकाल दो। बोलेगा एनर्जी बताओ वो टाइम जब एनर्जी क्या होगा 1/4 हो गया है मैक्सिमम वैल्यू का, 1/4 हो गया है, तो बताओ चार्ज कितना होगा 1/2, तो Q की वैल्यू Q0 अपॉन 2 रख दो, यहाँ से एनर्जी का भी हो जाएगा। समझ में आया? तो एनर्जी का ये तो फॉर्मूला जो हम ड्राइव कर रहे हैं उससे कर लो, ये तो यहाँ से हम करते क्योंकि ज़्यादा इजी पड़ता है, ज़्यादा इजी क्या पड़ता है तुरंत हो जाता है, वो भी तुरंत हो जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था चार्जिंग का, ये क्या था तुम्हारा चार्जिंग का, हम ग्राफ भी किए। देखो अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है ना, देखो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ये कैपेसिटर बहुत सिंपल इक्वेशन है उसका, ये रेजिस्टेंस है C और R, बैटरी नहीं लगा होता है इसमें, तो बताओ बैटरी नहीं लगा है तो कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो डिस्चार्ज होगा और हीट के फॉर्म में निकलेगा किससे, रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस से हीट के फॉर्म में क्या होगा निकलेगा। ठीक है, चलो मान लो करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है, तो करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है, तो बताओ वो किरचॉफ लॉ लगा तो क्या -IR, सामने क्या है माइनस क्या लिखोगे इधर Q/C इक्वल टू 0, वही किरचॉफ लॉ रोटर पोटेंशियल क्या होता है 0, जिधर करंट जा रहा है उधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं, अगर उसी तरफ जा रहे हैं तो बताओ IR इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बताओ वो उधर गया Q/C -IR इक्वल टू, तो अब हमें निकालना क्या है, ये I आ गया ये, हाँ ठीक है, तो I को -I इक्वल टू क्या लिखोगे Q/CR, तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों dQ/dt इक्वल टू Q/CR। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो बताओ Q को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा dQ/Q इक्वल टू 1/CR dt।
चक्कर की रौनक बढ़ानी हो। अब इंटीग्रेशन कर दो, ये कहाँ से कहाँ तक डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो कहाँ से कहाँ तक क्यू नॉट से क्यू तक। क्यू नॉट क्या, मैक्सिमम वैल्यू, क्यू क्या, कोई भी वैल्यू एट टाइम टी। पहले चार्ज हो रहा था जीरो से क्यू किया ना, अब डिस्चार्ज हो रहा था मैक्सिमम से किसी भी चार्ज क्यू पे गया होगा, ठीक है, और टाइम तो जीरो से टी ही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग क्यू कहाँ से कहाँ तक माइनस क्यू इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन टी अपॉन सी आर माइनस ये वाला उधर भेज दो, तो एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट माइनस टी अपॉन सी आर, ठीक है। तो बताइए क्या बन गया, एल एन क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस टी अपॉन सी आर, दिख रहा है सभी को। तो बताइए क्या बन गया, क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू लॉग उधर जाता है तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल टी अपॉन सी आर। तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ठीक है, क्लियर है। तो डिस्चार्जिंग का इक्वेशन ये बन गया, ये बन गया डिस्चार्जिंग का। तो क्या बन गया, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो ये देखो करंट वाला ही बन गया ना, जो इसमें करंट की वैल्यू डिफ्रेंसिएशन कर दो डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। ये चार्ज का, इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो किसका आ जाएगा, करंट का, ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर। आई इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी रखना, क्योंकि माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है तो आई इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ये करंट का आ जाएगा। ये इक्वेशन, ये ग्राफ देखो, इन दोनों का ग्राफ ऐसा बनेगा जो पिछली बार करंट का बना था, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, क्यू वर्सेज टी का। डिस्चार्जिंग का ग्राफ ऐसा था, चार्जिंग का कैसा था बच्चों, ऐसा था, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये डिस्चार्जिंग था, इससे भी क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा, यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट वही होता है, सी आर वहाँ पे भी वही होता है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर पूरा वीडियो अगर समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो, अगर ना समझ में आया तो दोबारा फिर से देखो। थोड़ा सा लगता है ये टफ है, लेकिन मेरे को बस फॉर्मूला ही तो याद रखना है ना, ड्राइवेशन पार्ट में उतना ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन ड्राइवेशन पार्ट अच्छे से देखो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कई क्वेश्चन मेरे को ड्राइवेशन आएगा तभी कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।